गजब क्या है साहब। तालिबान क्रैश कोर्स कर रहा है। कहां? इंडिया में। इंडिया के आईआईएम कोझिकोड से। आप में से ना जाने कितने लोगों का सपना होगा आईआईएम में पढ़ना। आईआईएम भारत के जो सबसे अच्छे प्रबंधन संस्थान हैं उनके माध्यम से पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन आप लोग इतना पढ़ लिख करके भी जहां ना पहुंच पाए, वहां यह आदमी पहुंच गया। कौन आदमी? जो बंदूक को किनारे रख करके किताब उठाकर देख रहा है, अच्छा इसमें भी कुछ होता है क्या? हुड़ी बाबा, इसमें भी कुछ होता है क्या? ऐसी चीज का ये जो कार्टून आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल ये भारत में गजब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या? कि तालिबान वाले आईआईएम कोझिकोड से 4 दिन की क्रैश कोर्स क्लास ले रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं इकोनॉमी कैसे चलती है, कल्चर कैसे होती है, सोसाइटी कैसे रन करती है और इंडिया कैसे चल रहा है। आइए विश्लेषण करते हैं। और इस पर फिर जो पक्ष विपक्ष हमलावर चल रहे हैं, कांग्रेस ने जो मतलब केंद्र सरकार के आनंद ले लिए हैं कि वाह तालिबान को पढ़ाया जा रहा है, तमाम बातें हैं इसके अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। ये खास क्यों है? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत खास है। देखिए, आप और हम तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पर लगभग हर दिन ही चर्चा करते हैं, तो हमें इस बात का महत्व भी पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो उसका नाम शिक्षा है। अगर आपको वाकई में दुनिया पर राज करना है तो आप एजुकेटेड बने। और इस एजुकेशन के लिए आज इसका नमूना आप देखिए ना, कि अगर अमेरिका आज दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करता है तो केवल एजुकेशन के दम पर करता है, क्योंकि वो हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार और उन आविष्कारों को बेचकर पैसे कमाता है। तालिबान में जो हरकतें हुई, तालिबानी जो हरकतें हुई, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? अशिक्षा। पढ़ाई लिखाई है नहीं, तो उन्हें लगता है कि हमारी जो रूढ़ी पद्धतियां हैं वही सही है। तो किसी को अगर सुधारना है, किसी को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, तो एजुकेशन देना होगा। इसी कारण से इंडिया पहले भी, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन नहीं था, तब भी वहां स्कूलें खोलता था। लेकिन अब जब वहां तालिबान शासन है, तालिबान वही जिसने हमारा हवाई जहाज हाईजैक करके खुद के पास रख लिया था, हमने आतंकी छोड़ने पड़े थे, हम उस तालिबान को फिर से शिक्षा दे रहे हैं, यानी उसको मैनर्स सिखा रहे हैं। अब उसके मैनर्स सिखाने की खबर जो है ना, वो इन दिनों सुर्खी बनी हुई है। क्या? इंडिया टू गिव क्रैश कोर्स टू तालिबान ऑन कल्चर, लीडरशिप एंड इकोनॉमिक्स। इनको सिखाया जाएगा कि देखो ऐसे नहीं होता है, गन के दम पर तुमको दुनिया ने जानना ही बंद कर दिया है। आप भी जानते होंगे, एक जमाना था और आपने उस जमाने को अपनी आंखों के सामने बीतते देखा है। एक जमाना था जिस समय तालिबान हमारी क्लास में हर दिन सुर्खी पे होता था, जैसे आज रशिया यूक्रेन हर दूसरे तीसरे दिन होता है। जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, अमेरिका निकला तो मीडिया का ध्यान भी निकल गया। मीडिया का ध्यान निकल गया। आज तालिबानी भूख से मर रहे हैं, रोजगार से मर रहे हैं, कोई संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम दुनिया के लिए इतने खास क्यों थे, अचानक वो मतलब खास से आम हो गए। अब वो जो खास से आम होने की स्थिति है ना, उनको वो समझ में नहीं आ रही है। इंडिया ऐसी स्थिति में भी उनके साथ खड़ा है, उनसे कह रहा है पहले समझो, किसी के दम पर सत्ताएं नहीं चलती हैं, पहले तुमको सहूलियत से ये सीखना होगा दुनिया कैसे चलती है। तो उनको आया, तो आप पूछेंगे अच्छा तालिबान के आतंकी इंडिया आ रहे हैं क्या? वेट करिए, यही तो क्लाइमैक्स है, इसको समझाएंगे। थोड़ा आगे चलिए, इधर देखते हैं साथियों। खबर है तालिबान टू गेट क्रैश कोर्स इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वो क्रैश कोर्स ले रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये वैसे तो गलत है। भाई साहब, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। अंकित जी नमस्कार। मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी अब विद्यार्थी नहीं है, लेकिन मैं आपके लाइव सेशन और पेड कोर्स दोनों का नियमित श्रोता हूं। आपके प्लेटफॉर्म में ज्ञान वृद्धि के अप्रतिम स्रोत हैं। आपका प्रयास अभिनंदन। उत्तम के बनर्जी, सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सारा धन्यवाद। सेशन के बीच में मुझे आपका कमेंट लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे जो हमारे मतलब सीनियर लोग हैं, जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, लगभग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने एक मैडम का वीडियो डाला था जो शायद 59 ईयर ओल्ड हैं, और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आप भी इसी प्रकार से मुझे अपनी ब्लेसिंग्स साझा कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि आप मेरी रियल ट्रेजर हैं। रियल ट्रेजर से मतलब है कि मैं ये मानता हूं कि मैंने कुछ भी अगर पाया है ना, तो विद्यार्थियों साथियों के साथ तो मैं रोज इनको पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा होता हूं कि ये पेपर में आएगा, यूं आएगा, काम में आएगा। लेकिन आप जैसे लोग जब मेरे काम को ऑथराइज कर देते हैं ना कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप समाज के निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हो, आप भारत के यूथ को भारत के प्रति प्रेमी बना रहे हो, उनके मन में भाव पैदा कर रहे हो कि वो भारत को लेकर के हमेशा गौरवान्वित रहें,
अदरवाइज भारत की कमियां ही इन दिनों सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स में चलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप सबके आशीर्वाद से, मैं तहे दिल से, दिल की असीम गहराइयों से आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे इस कार्य को रिकॉग्नाइज किया। और आप सभी, मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मुझे मिले और पहुंचे जिसमें समाज के जो हमारे ये जो बड़े लोग हैं, जो दिग्गज हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे सीनियर हैं उन सबसे, कि यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास अच्छा है तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप कोई भी एक शॉर्ट वीडियो हमारे इन श्रोताओं के लिए भी बनाकर भेजें, अपने छोटे से मोबाइल से बना करके हमारे पास भेजें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7878158882 पर एक नंबर है हमारा, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका वीडियो हम अपने साथियों से साझा जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी लगे कि समाज में निर्माण किस प्रकार से सबके मिलने से होता है। माफी चाहूंगा, बीच सेशन में रोककर मुझे आपके कमेंट पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। पुनः वापस हम सेशन पर पहुंचते हैं। आइए, तो तालिबान टू गेट क्रैश कोर्स इन इंडियन कल्चर। अब तालिबान जो है वो क्रैश कोर्स प्राप्त कर रहा है भारत की कल्चर के ऊपर। इंडिया ऑफर्स तालिबान क्रैश कोर्स इन इकोनॉमिक्स, लीडरशिप एंड कल्चर। अब यह बात सुनकर के हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और आपके दिमाग में भी अब तक कई नैतिक मूल्य आ चुके होंगे। यह तो कतई गलत है, जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो ऑनलाइन पढ़ेगा कि वो ऑफलाइन पढ़ेगा, कि वो हमारे यहां आएगा कि हम उसके यहां जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन गलत है सर। क्यों गलत है भाई? क्योंकि सर आप देखो, वो हमारे खिलाफ था पहले, ठीक है, खिलाफ तो आपके खिलाफ तुर्की भी था, लेकिन तुर्की के भूकंप आते ही आप सब लोग वहां पर मदद पहुंचाने के लिए सकारात्मक हो गए। आपको लगा कि नहीं, वहां मानवता संकट में है। एग्जैक्टली अफगानिस्तान के केस में ऐसा हो रहा है। हमारे तमाम भारतीय जो चाहते हैं कि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रहे, विश्व पूरा एक परिवार के रूप में रहे। दुनिया क्या मानती है वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम दुनिया को क्या मानते हैं ये हमारा कंसर्न है। ये हमारे संस्कार हैं। इन संस्कारों में हम दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तालिबान के केस में भी यही हुआ। तालिबान में शासन जहां हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां लोग भूख से बेचैन हैं। भारत वहां पर हजारों टन गेहूं वहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है बिना पैसे लिए, कि लो भाई अनाज खिलाओ, भूख से मत मरो और सीखो कि कल्चर क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। तो यह सिखाने का भारत प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब बड़ा सवाल, क्या केवल तालिबान? नहीं भाई, इंडिया आज साउथ साउथ कॉपरेशन के माध्यम से, यह टर्म बड़ा काम का है साहब, जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं टर्म है साउथ साउथ कॉपरेशन। इसे आप जरूर जरा याद कर लीजिएगा। मैं एक टर्मिनोलॉजी मेरे विद्यार्थी साथियों से कहना चाहूंगा। एक प्रश्न अक्सर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्या होता है साउथ साउथ कॉपरेशन? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, दुनिया के अंदर जो कम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग देश हैं, जब कम डेवलपिंग या फिर कम और ज्यादा डेवलपिंग तो डेवलपिंग होता है। जब कोई डेवलपिंग नेशन किसी दूसरे डेवलपिंग नेशन की मदद करता है तो उसे साउथ साउथ कॉपरेशन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न याद कर लेना, परीक्षाओं में बहुत कॉमन है, यह पूछा जाने वाला। मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, इसे बहुत फोकस करें। इंडिया आज तालिबान की मदद जिस डिप्लोमेसी के तहत कर रहा है उसका नाम साउथ साउथ कॉपरेशन है। मैं आपको बता दूं, यह टर्मिनोलॉजी यूएन में भी एक्सेप्टेड है, यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्टेड है। का मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग नेशन लीस्ट डेवलप्ड का या डेवलपिंग नेशन का जो मदद करता है उसे साउथ साउथ कॉपरेशन पॉलिसी कहा जाता है। ऐसे ही यदि कोई डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग देश की मदद करता है तो उसे नॉर्थ साउथ कॉपरेशन कहा जाता है, नॉर्थ साउथ सहयोग कहा जाता है। ठीक है, तो भारत ने तालिबान के लिए ही नहीं, जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनके लिए IIM कोझिकोड के माध्यम से 4 दिवस की एक सेमिनार रखी है। उस सेमिनार में दुनिया के जो देश भारत के साथ साउथ साउथ कॉपरेशन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उनको भारत ऑनलाइन शिक्षा देगा पूरे 4 दिन के लिए। ठीक है, तो यह कहां हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन वो लोग अपने यहां पर अपने देश में बैठकर पढ़ेंगे और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के जो व्याख्याता हैं वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से और लाइव लेक्चर्स के माध्यम से
वहां के लोगों को भारत की कल्चर, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत में समाज किस तरह से विविधता में एकता लिए हुए आगे बढ़ रहा है, यह समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज, दुनिया जहां आज केवल अपने अपनों को चाह रही है, जहां जातियां हैं वो एक जाति को पसंद कर रही है, जहां समुदाय हैं वो एक समुदाय को पसंद कर रहे हैं, जहां भाषा वाले हैं वो एक भाषा को पसंद कर रहे हैं, जहां धर्म वाले हैं वो एक धर्म वाले को पसंद कर रहे हैं। इंडिया इकलौता ऐसा दुनिया के अंदर राष्ट्र है जो फ्लरिश कर रहा है डाइवर्सिटी को अपने साथ ले जाते हुए। हमारी खासियत बन चुकी है विविधता में एकता। हमारे कुछ ही किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, कुछ किलोमीटर पर पहनावे, बोलचाल, भोजन, हमारी क्षेत्रीयता, धर्म, सब चीजें चेंज होती हैं कुछ कुछ किलोमीटर्स पर। और उनको लेकर के भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये सिखाने की आवश्यकता है इन जैसे लोगों को। वो लोग जो ये मानते हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई रह सकता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी इस्लाम को मानने वाला ही वहां रह सकता है। नंबर दूसरा, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर इस्लाम तो हमने बना लिया, लेकिन अब शासन किस पर करेंगे, तो महिलाओं पर करेंगे, यानी महिलाओं को स्कूल मत भेजो, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। इस धारणा को भारत तोड़ते हुए इन्हें सेशन करा रहा है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं तो समाज सबके साथ विकसित होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स का नाम है इंडिया इमर्जन ऑनलाइन कोर्स। तो इंडिया कैसे बड़ा बना, भारत का क्या इतिहास रहा, क्या भूगोल रही, कैसी अर्थव्यवस्था रही, हम कहां से कहां पहुंच गए। एक समय जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, उसके बाद कंगाल हो गए थे, और आजादी के बाद से हम फिर से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बने हैं, तो इसे सिखाने की जरूरत है। और सिखाने के लिए जो तालिबान सरकार के सदस्य हैं वो ऑनलाइन इस कोर्स में भाग ले रहे हैं। यह खबर सबसे पहले बाहर निकाली ब्लूमबर्ग ने कि इंडिया ऑफर्स तालिबान ऑफिशियल्स ए कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लीडरशिप। 4 दिन का यह प्रोग्राम इमर्जिंग विद इंडियन थॉट नाम से जाना गया है, यह आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नई दिल्ली हालांकि तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, यानी इंडिया तालिबान की सरकार को पहचान तो नहीं देता, लेकिन जो लोग वहां हैं उनकी शिक्षा का काम भारत कर रहा है। आपको याद होगा, भारत अपने द्वारा वहां एम्बेसी खोल चुका है, अपनी एम्बेसी के माध्यम से वहां पर लोगों की जरूरत के मुताबिक काम कर रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिकली भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि असल में अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करके चलना है तो हमें अफगानिस्तान में अपनी पैठ हमेशा बना के रखनी होगी, अदरवाइज पाकिस्तान लोगों का गलत उपयोग करेगा। एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि यदि हमने उन्हें नहीं समझा कर रखा तो पाकिस्तान उनका उपयोग भारत के विरोध में कर सकता है। आपको याद होगा, जब तालिबान से अमेरिका जा रहा था तो पाकिस्तानी इस बात से खुश थे कि अब हमें मरवाने के लिए तालिबानी मिल जाएंगे। आपको याद होगा, कई नेताओं के ऐसे बेतुके और गैर लापरवाह वाले जो जवाब, वो है ना, लापरवाही वाले जो स्टेटमेंट है वो बाहर आए थे, जिनमें वो ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों को कश्मीर में लड़ने भेजेगा। तो इस बात पर तालिबान ने अपनी समझ को कैसे यूज किया, यह भारत की कूटनीति का प्रयास है। भारत ने तालिबान को समझाया कि देखिए, आपके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान चलाएगा, तभी तो तालिबान तुरंत संभलता गया और उसने भारत को आश्वस्त किया कि वो पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आएगा। तालिबान ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, हम इस पर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे। आपको याद होना चाहिए, जब अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान में अमेरिका चल रहा था, उन दिनों तो फिर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया करते थे अफगानिस्तान की तरफ से कि वो कश्मीर के मामले पर जब अलग से अपना शासन लेकर आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही तालिबान वहां आया, भारत की डिप्लोमेसी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उनके लिए जो जरूरी चीजें थी वो दी ताकि उनका ब्रेन वॉश पाकिस्तान ना कर सके। और आज आप देख लो, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान पर गोले चलाता है, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाइयां होती हैं, आज अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान जो है वो पाकिस्तान को धमकाता है कि तुम हमारा गलत उपयोग नहीं करोगे। इसका मतलब क्या निकला? ये भारत की कूटनीति है कि हम अफगानिस्तान के अंदर रह रहे तालिबान के लड़ाकों को भारत विरोध में उपयोग में नहीं आने दे रहे, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और भारत इस तरह के प्रयासों से तालिबान के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी करता है। देखिए, 2 प्रकार की डिप्लोमेसी होती है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक हार्ड डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी होती है अमेरिका जैसे देशों द्वारा की जाती है। उसमें क्या होता है, ये लोग दुनिया को पैसे के दम पर, हथियारों के दम पर,
सहायता के दम पर खरीदते हैं। भारत क्या करता है, उनको कल्चरल वैल्यूज के आधार पर उनको यह सिखाते हुए कि आपका अच्छा क्या है, हमारा अच्छा क्या है, और दुनिया में अगर को एग्जिस्टेंस करना है तो दोनों को अपने अपने अच्छों पर काम करना होगा। इस प्रकार से भारत तालिबान को शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो IIM कोझिकोड के अंदर इमर्जिंग विद इंडियन थॉट नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है और इसमें भारत के द्वारा शिक्षा दी जाएगी दुनिया भर के लोगों को। इस प्रोग्राम का नाम है EITech प्रोग्राम। EITech जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चर्चाएं होने वाली हैं IIM कोझिकोड के द्वारा 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या तालिबानी इंडिया आ गए? जवाब है जी नहीं, तालिबानी इंडिया नहीं आए हैं, वो ऑनलाइन बैठकर वहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह रहा अपना IIM कोझिकोड, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब प्रोग्राम का नाम जान लीजिए। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA द्वारा संचालित यह कार्यक्रम ITech के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम को इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर को ज्ञान देना है। ITech प्रोग्राम, ITech हाईटेक की तरह ITech प्रोग्राम। तो अब इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम एक प्रकार का बायलैटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह डिमांड ड्रिवन होता है, जिसको जरूरत होती है भारत दे देता है। रेस्पॉन्स ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप अगर हमारे लिए साथ चलना चाहोगे तो ही हम देंगे। इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम इनोवेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहयोग करते हैं। ऐसा करके हमारे द्वारा अपने अब तक 158 देशों को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप और सेवरल पैसिफिक कैरिबियन नेशंस में प्रोग्राम दिया जा चुका है। आप सोचकर देखिए, अगेन ये केवल एक देश के लिए नहीं है, डिमांड ड्रिवन है। जिस देश को चाहिए भारत से सीखना है कि भारत ऐसा कैसे बना, तो भारत उसको ट्रेनिंग देगा। और इस काम को करते करते भारत अब तक 158 देशों को अपने द्वारा सहयोग दे चुका है। ठीक है ना, तो वहां पर किसका शासन रहा हो यह हमारे लिए कभी मैटर नहीं करता। यह ध्यान रखिएगा, इंडिया केवल अगर दुनिया में इंटरफेयर कहीं करता है तो वो UN में करता है। इसके अलावा किसी देश में क्या चल रहा है भारत कभी भी टिप्पणी नहीं करता। दुनिया के देशों में चूंकि कोई खुद का गट वो नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बयान करते हैं। आपने सोचिए, भारत म्यांमार के केस में उनके इंटरनल मसलों पर कुछ नहीं बोलता, भले ही वहां सैन्य शासन हो या कुछ भी हो। भारत म्यांमार में जिसका शासन है उससे अपना व्यवहार रखता है। चाहे पाकिस्तान में किसी का भी शासन हो, भारत पाकिस्तान के आंतरिक मसलों पर कमेंट्री नहीं करता है। यही गलती दुनिया के देश करते हैं और इसी कारण भारत ऊंचा उठता चला जा रहा है। यह चीज दुनिया वाले भारत से सीखना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करके UN के अंदर बोल करके कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो यह प्रोग्राम ITech प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। पहले स्थिति यह थी कि जब हम आजाद हुए थे ना, तो हमें दुनिया भर से सहयोग मिलता था कि भाई इनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दो। आज स्थिति बदल चुकी है। आज भारत खुद सालाना $2 बिलियन दुनिया की पढ़ाई की लिखाई के लिए खर्च करता है ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से। यह प्रोग्राम आज का नहीं है, 15 सितंबर 1964 से चल रहा है, जिसके अंदर भारत दुनिया के देशों को लेसन सिखाता है। एक समय था जब भारत जो है वो लगभग $55 बिलियन का फंड रिसीव करता था एक प्रकार से चैरिटी के रूप में, और आज भारत खुद सालाना रूप से दुनिया को पढ़ाने के लिए निकल रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? इसका इंपैक्ट यह पड़ता है साथियों कि जो साउथ एशियन नेशंस हैं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लार्जेस्ट रेसिपिएंट हैं, उनको भारत की मदद से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं, आजकल भारत अपने द्वारा इन देशों के लिए अपने बजट में बजट भी रखता है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो तो भारत का बजट अनाउंस हुआ था, उसमें भूटान के लिए भी भारत ने बजट रखा था, नेपाल के लिए भी रखा था, म्यांमार के लिए भी रखा था, श्रीलंका के लिए भी रखा था, इवन अफगानिस्तान के लिए भी रखा था। लेकिन भारतीय राजनीति में उसे प्रस्तुत दूसरे तरीके से किया गया। आपको याद होगा, मतलब केजरीवाल जी ये बोलते हुए पाए गए थे कि दिल्ली का बजट काट के केंद्र सरकार ने तालिबान को दे दिया है। इससे लोगों के मन में क्या भाव पैदा होता है? आतंकियों को पनाह दे रहा है भारत। वास्तविकता इससे उलट है। भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग में लेते हुए यह दर्शाता है कि हमारे हित जहां पर जुड़े हैं, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां पर किसका शासन है। भारत ने आज तक किसी देश से संबंध इस आधार पर नहीं तोड़े कि वहां कैसी सरकार है। उदाहरण के लिए ईरान को ले लीजिए।
ईरान के अंदर इस समय जो शासन है वो शासन पूरी तरह महिला विरोधी हो रखा है, हिजाब नहीं पहनने दे रहा है, महिलाओं को जहर देके मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत उससे अपने रिलेशन रखा हुआ है। कारण क्योंकि भारत मानता है ये आपका अपना तरीका है, आपका अपना संविधान है, हम इस पर आपको नसीहत देने वाले कोई नहीं होते। एग्जैक्टली भारत दुनिया के हर देश के साथ, चाहे वहां पर सैन्य तानाशाही रही हो, हम दुनिया को अपने पैमाने से जज नहीं करते। अमेरिका या डेवलप्ड नेशंस जिनको लगता है कि दुनिया उनके अनुसार राज करे, वो करते हैं, और ये भारत का तरीका आज से नहीं हमेशा से रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप लोग इस बात को पूरी तरह से समझ गए हो। हालांकि कांग्रेस इस बात पर मजे ले रही है सरकार के कि आतंकवादियों को सरकार पढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनकी मदद कर रही है। अब हालांकि एक चीज किसी कथन ने बहुत अच्छी कही है, ये वो केजरीवाल जी का मतलब वो था जब बजट आया था कि दिल्ली का बजट तालिबान को दे दिया गया है। हालांकि मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक गुड एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ बेटर फ्यूचर, ये मैंने नहीं कहा, एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इन जैसे जाहिलों को शिक्षा दे देते हो तो ये सबसे बड़ा नोबल कॉज है, ताकि इन्हें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। अपने यहाँ एक पंक्ति कही जाती है, कुएं का मेंढक होना। कम से कम तालिबानी अपने आप को ही पूरी दुनिया का राजा नहीं समझेंगे, जब वो दुनिया को जानेंगे तभी जाकर कुछ अच्छा करेंगे। ये पर्सपेक्टिव है, बाकी अपने अपने तरीके हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई हो। हमने जानकारी दी हमारे एप्लीकेशन की, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है। एक बार के लिए आप वहां पर अगर चाहते हैं पढ़ना, तो हमारे लिए एक ऐसा बैच जो कि यूपीएससी का फाउंडेशन और स्टेट पीसीएस एसएससी के फाउंडेशन के लिए जरूरी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी के नाम से हमने बैच बनाया। हमारे एप्लीकेशन आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर मात्र 1999 में ये उपलब्ध है, जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल से आपको दिए जा रहे हैं। पूरे 1 साल के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। पूरी तरह से आपको इवनिंग में 8:30 पर क्लासेस मिल रही हैं। वीकली टेस्ट संडे को आयोजित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर सुबह शाम से 8 शाम तक कॉल कर सकते हैं, शाम 8 तक कॉल कर सकते हैं। सेशन को इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। जैसे ही हमारे इस चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, हम आपके साथ में चैनल का नया नाम रिवील करेंगे। इस रविवार को टेस्ट होगा, उसके विनर्स को भी कुछ ना कुछ उपहार दिए जाएंगे। इसलिए जो साथी करंट अफेयर्स सही से पढ़ रहे हैं, शनिवार को यूट्यूब पर हमारा रिवीजन क्लास और रविवार को एप्लीकेशन पर टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें विनर्स को उपहार भी दिए जाते हैं, उसके लिए हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।